आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 3 सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन 2 के अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक 1, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 56 पर अंकित तालिका के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो इसके विकल्प 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से सही जो विकल्प है वो सी है, माध्यमिक स्तर। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 4 विकल्प में से सही है सी, 8 मार्च। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से किसका संबंध महिला आंदोलन से नहीं है। तो इसका सही विकल्प है डी, मनोरंजन करने। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है चौथा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई। तो इसका विकल्प है बी, 2014। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5वां, महिलाओं के हित में घर के अंदर शारीरिक एवं मानसिक हिंसा के विरुद्ध कानून बनाया गया। विकल्प सही विकल्प है सी, 2006 में। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठे का ये है, भारत में 83.5% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। छठे के ए में रिक्त स्थान में 83.5% भर लें। अब बी है, रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना जानती थीं। संस्कृत लिख लें बी में। सी, रास सुंदरी देवी ने बांग्ला भाषा में आत्मकथा लिखी। सी में बांग्ला लिख लें। डी है, रुकैया सखावत हुसैन ने 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। डी वाले रिक्त स्थान में कोलकाता लिख लें। ई है, भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। ई वाले रिक्त स्थान में जनगणना लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। तो इसका उत्तर है, रूढ़िवादी धारणाओं के कारण ही बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। प्रश्न क्रमांक 8, रास सुंदरी देवी स्वप्न में क्या पढ़ रही थी। उत्तर है इसका, रास सुंदरी देवी स्वप्न में चैतन्य भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थीं। प्रश्न क्रमांक 9, लक्ष्मी लाकरा के जीवन में से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर है, झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें परिस्थितियों को हराकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है 10वां, रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, रमाबाई द्वारा सन 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया गया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापाखाना चलाने जैसी कुशलता भी सिखाई जाती थी। प्रश्न क्रमांक 11, रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुल्तान का स्वप्न की मुख्य बातें लिखिए। उत्तर है, कहानी सुल्तान का स्वप्न की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। दूसरा है, इस कहानी में एक नारीवादी आदर्श राज्य की कल्पना की गई है। प्रश्न क्रमांक 12,
उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। उत्तर है भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शारीरिक और मानसिक हिंसा, यौन प्रताड़ना, दहेज हत्याओं के विरोध में महिलाओं को अनेक आंदोलन करने पर विवश होना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 13, सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए? उत्तर है सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य, दहेज के लिए मार दी गई। अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है एवं अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। प्रश्न क्रमांक 14, आपके जीवन में स्कूल जाना महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्कूली शिक्षा है, जो हमारे भविष्य को आकार देने और बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास दोनों के लिए आधार तैयार करने में मदद करती है। हमारे नैतिक और सांस्कृतिक विकास में स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल हमें शिक्षित करके हमें विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराते हैं। हमारे जीवन में स्कूल जाना इसलिए महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न क्रमांक 15, राजसुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से किस बात का उल्लेख किया गया? उत्तर, राजसुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में प्रमुख रूप से शिक्षा का उल्लेख किया गया है। यह आत्मकथा 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। राजसुंदरी देवी का जन्म 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में हुआ था। राजसुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप लिखा है कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 16, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। वर्ष 1961 पुरुष साक्षरता प्रतिशत है 40%, स्त्री साक्षरता प्रतिशत है 15%। वर्ष 2011 पुरुष साक्षरता प्रतिशत है 82%, स्त्री साक्षरता प्रतिशत 65%। प्रश्न क्रमांक 17, हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों के स्कूल छोड़ने के क्या कारण हैं? उत्तर है हमारे देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ने के लिए ना उचित स्कूल है ना ही शिक्षक। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं एवं साधनों का अभाव भी होता है। इस कारण लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 18, औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है? उत्तर है औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु गीतों, नुक्कड़ नाटकों, रैलियां, प्रदर्शन व जनसभाओं का प्रयोग किया जा सकता है। औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। प्रश्न क्रमांक 19 है, प्रोजेक्ट कार्य अपने आस पड़ोस की 10 महिलाओं की जानकारी पता लगाइए कि वे किस किस प्रकार के कार्य करती हैं, उनके खान पान, पहनावा, रुचि व उनकी आय के स्रोत हैं क्या हैं, लिखें। तो ये प्रश्न क्रमांक 19वां जो है ये बच्चों आपके लिए स्वयं करना है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय 5 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।